हरसिंगार यानी कि पारिजात ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको कि शास्त्रों के अनुसार घर में लगाया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए ज़्यादातर सभी के घरों में ये पौधा होता ही है। लेकिन फिर भी आपके गार्डन में ये पौधा अभी तक नहीं है और आप इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इस पौधे को ग्रो करने का ये बिल्कुल सही समय है। फटाफट से इस पौधे को अपने गार्डन में ला करके ऐड कर लीजिए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हरसिंगार के पौधे को ग्रो करने से लेकर पौधे को फ्लावरिंग पर किस तरीके से लाया जाए, पूरी डिटेल में आज की वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास ये पौधा ऑलरेडी है, उस पौधे पर कलियां नहीं आ रही हैं या फिर आपके पौधे पर कलियां आने लगी हैं, कलियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो कलियों को पीला होने से कैसे बचाया जाए और कलियां नहीं आ रही हैं तो पौधे को कलियों पर कैसा लाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इस पौधे को अगर आप लोग नर्सरी से ला रहे हैं तो ला करके किस तरह की मिट्टी में और किस तरीके से हमें इसको रिपोर्ट करना है। तो देखिए, इस तरीके के पॉली बैग में लगे हुए ये पौधे आते हैं। इस समय अगर आप इस पौधे को ला रहे हैं तो इसकी जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए ही आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये इसकी फ्लावरिंग का टाइम है। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी का जो रेशो हमने यहाँ पर रखा है उसको 50% लिया है। दूसरी चीज़ ये है कंपोस्ट। आप लोग लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कोई से भी कंपोस्ट को ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 30% ली है। तीसरी चीज़ ये है राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका। चावल का जो छिलका होता है, एक तो ये मिट्टी में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा, यानी कि ये खाद ही बन जाता है। दूसरी बात, ये जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं इन सभी को एसिडिक सोइल पसंद होती है, तो इसको हम मिला लेते हैं तो ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस बना करके रखती है। दूसरी बात, पॉट यानी कि गमलों में जब पौधे को लगाते हैं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, यानी कि पौधों में मिट्टी में पानी भरा हुआ नहीं रहता है। मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बन करके तैयार होती है और मिट्टी हल्की भी रहती है। चौथी चीज़, लगभग 10% हमने यहाँ पर रिवर सैंड ली है। और देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक मुट्ठी है ये नीम खली। दूसरी चीज़ और हम यहाँ पर लेंगे, ये है देखिए, जो घर में चाय पत्ती वेस्ट हो जाती है उसको मैं धो करके रख लेती हूँ, तो ये एक मुट्ठी यहाँ पर मैंने ली है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर हो तो उसको भी मिला लीजिए, ताकि मिट्टी में या पौधे में किसी भी तरह की कोई फंगस हो वो पौधे में ना रहे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिट्टी को बनाने के बाद अब बारी आती है कि हरसिंगार के पौधे को हमें कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए। अगर ज़मीन में आप लोग लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गमले में आप पौधे को लगा रहे हैं तो देखिए, हरसिंगार का जो पौधा होता है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसलिए हमेशा आप कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में इस पौधे को लगाइए, यानी कि जब नर्सरी से 4 से 5 इंच के पॉली बैग में लगे हुए ये पौधे आते हैं तो इतने बड़े पौधे को कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए। दूसरी बात, हरसिंगार के पौधे को इस समय रिपोर्ट करते हुए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जिस भी पॉली बैग में या पॉट में आपका पौधा लगा हुआ है उसको थोड़ा आराम से निकालिए, यानी कि इसकी जड़ों को इस समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। नीचे से 10 से 20% जड़ों को यानी कि मिट्टी को हटा दीजिए, क्योंकि इसके फ्लावरिंग का टाइम अब आने वाला है। अगर इसको आप बिना डिस्टर्ब किए इस तरीके से रिपोर्ट कर देते हैं तो आने वाले अक्टूबर के महीने में आपका पौधा फ्लावरिंग पर आ जाएगा, यानी कि फूल देने लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग के बाद जो पहला पानी हमने पौधे को देना है, उस पानी में अगर आपने मिट्टी में नहीं मिलाया है तो पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर को मिला लीजिए। अगर मिट्टी में मिला दिया है तो फिर कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए, एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट जो होता है, जैसे इस समय हमने अपने पौधे को रिपोर्ट किया है तो ये पौधे को रिपोर्टिंग के शौक में जाने से बचाता है, पत्तियों को लस ग्रीन बनाता है। दूसरी बात, ये पौधों की जड़ों को इतनी तेज़ी से विकसित कराता है, डेवलप कराता है कि पौधे की जो ग्रोथ है, जैसे नॉर्मली पौधे की ग्रोथ होती है, इसको डालने से पौधे की ग्रोथ 20 गुना और बढ़ जाती है। तो देखिए, पहला पानी जो हमें पौधे में देना है वो अच्छे से भर करके देना है। इतना देना है, पॉट के नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि पौधे की जो मिट्टी है पूरे अच्छे तरीके से गीली हो गई है। दूसरा पानी आपको तभी देना है जब पौधे के ऊपर से 1.5 से 2 इंच की मिट्टी की लेयर सूख जाए। तो देखिए, रिपोर्टिंग से 4 से 5 दिन बाद की ये अपडेट है।
मेरे पौधे में नई नई कलियां बनना शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं उन पौधों की जिनके पौधों में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग मेरे इस पौधे को देखिए, इसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं, यानी कि पौधा पूरी तरीके से ये रूट बाउंड हो गया है। ये मेरा लगभग 4 साल पुराना पौधा है और 12 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। क्योंकि हरसिंगार का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हरसिंगार के पौधे से आपको अच्छे फूल चाहिए, गमले में लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में इसको लगाइए। अगर ज़मीन में लगा हुआ ये होता है तो पूरे ट्री का रूप ले लेता है, यानी कि एक पेड़ ही बन जाता है। तो देखिए सबसे पहला काम हमें इस समय ये करना है कि ऊपर से 1-1, 1.5 इंच की इस तरीके से इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा नीचे तक इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इस समय इसकी ये फ्लावरिंग का टाइम है, तो इसलिए ऊपर से 1-1, 1.5 इंच की गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। ये तो मेरा पौधा रूट बाउंड हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर आपका पौधा छोटा है, रूट बाउंड भी नहीं हो रहा है, तो उसकी भी ऊपर से 1-1 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल लीजिए। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो देखिए सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमने ली है, ये है 2 मुट्ठी नीम खली, और दूसरी चीज ये है देखिए मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का पाउडर। तो ये भी हमने 2 मुट्ठी लिया है। मस्टर्ड केक का कोई भी साबुत टुकड़ा पौधों की जड़ों में या मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फंगस को क्रिएट करता है। और तीसरी चीज 2 मुट्ठी लिया है हमने यहाँ पर केले के छिलकों का पाउडर, यानी कि केले के छिलकों को सुखा करके मिक्सी जार में पीस करके इनका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर केले के छिलकों का पाउडर इस समय आपके पास नहीं है, तो इसकी जगह आप लोग 2 चम्मच पोटाश को डाल लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन इसका ये है, अगर इनमें से भी कोई चीज आपके पास नहीं है, तो 2 केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में भिगो करके उसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती को मिला करके 1 रात के लिए रख दीजिए। अगले दिन जितना आपका फर्टिलाइजर है उतना ही उसमें पानी मिला करके पौधों की जड़ों में सप्ताह में 1 बार डालते रहिए, तो आपके पौधों में भी फूल और कलियां आना शुरू हो जाएंगे। ये फर्टिलाइजर मैंने 4 साल पुराने पौधे के लिए बनाया था। अगर आपका पौधा 1.5 से 2 साल पुराना है, छोटा है, 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो इस फर्टिलाइजर की मात्रा को आप आधा कर दीजिए। फर्टिलाइजर को डालने के बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी, उसी मिट्टी से इस तरीके से हम कवर कर देंगे। फर्टिलाइजर को डालने के तुरंत बाद पौधों में हमें पानी देना है। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब कोई भी खाद अपने पौधों में हम डालते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले, या फिर शाम के टाइम ही आपको डालना है। खाद को डालने के बाद पौधे को कहीं ऐसी जगह रखना है जहां इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय धूप मिल पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी जल्दी पौधा कलियों पर आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी पौधे की 12 दिन बाद की अपडेट है, यानी कि आज से ठीक 12 दिन पहले इस पौधे को जो फर्टिलाइजर हमने दिया था, उसी का ये रिजल्ट है, उसी की ये अपडेट है। पौधा चारों तरफ से कलियों से भर गया है, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं बची हुई है जिस ब्रांच पर कली नहीं आ रही हो। अब इसके ऊपर कलियां तो जैसे आ गई हैं, कलियां आने के बाद इस पौधे के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो कलियां हैं ये पीली होकर के गिरने लगती हैं, या फिर कई बार काली भी हो जाती हैं, यानी कि कलियां पूरे अच्छे तरीके से खिल नहीं पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने पौधे पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से काम हैं जो कि कलियां बनने के बाद हमें अपने पौधे के ऊपर करने हैं, तो उसके लिए 5 बातें आपको मैं ऐसी बताऊंगी। इन बातों का ध्यान अगर आपने रख लिया तो आपके पौधे की कलियां पीली नहीं होंगी और पौधा कलियों को अच्छे से खिला पाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो देखिए, अगर आपका पौधा पूरे अच्छे तरीके से कलियों से भर गया है, जैसे कि मेरा पौधा चारों तरफ से ये कलियों से भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे को उठा करके कहीं ऐसी जगह रखना है जहां इस पौधे के ऊपर सुबह की 2 से 2.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की धूप इस पौधे को मिल पाए। या फिर कहीं ऐसी जगह आप लोग पौधे को रख रहे हैं जहां शाम को इसके ऊपर धूप आती है, शाम को भी 2 घंटे की धूप इस पौधे को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज निकल रही है। तो कई बार तेज धूप की वजह से भी कलियां जो है पीली होकर के गिर जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए, इस समय पौधे के ऊपर पानी का विशेष ध्यान रखना है। पौधे में पानी की कमी बिल्कुल भी इस समय नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो गई तब भी कलियां पीली हो जाती हैं, या फिर पौधे में ज़्यादा पानी हो गया, यानी कि पौधे की जो मिट्टी है बिल्कुल सोगी है,
तो ऐसी कंडीशन में भी पौधे की जो कलियां हैं वो पीली होकर के गिर जाती हैं। तो देखिए आप लोग मेरे पौधे की मिट्टी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये मिट्टी ना ही ज्यादा गीली है और ना ही सूखी हुई है। तो हमेशा इस कंडीशन में अपने पौधे की मिट्टी को आपको रखना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो देखिए जैसे पौधे के ऊपर कलियां बन गई हैं तो वो कलियां अच्छे से खिल पाएं और जो कलियां खिलेंगी उनके फूलों में खुशबू भी अच्छी आए, उसके लिए इस समय हमें अपने पौधे को फर्टिलाइजर देना है। तो वो फर्टिलाइजर हमें लिक्विड बना करके देना है, क्योंकि कलियां जब बन जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने पौधे को कोई भी सॉलिड खाद नहीं देनी होती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी में 2 केले के छिलकों को मिलाया है। केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, ये बात तो सभी लोग जानते ही हैं। दूसरी चीज 1 चम्मच हमने बेसन और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को लिया है। अब बेसन को हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए बेसन की जो तासीर होती है, इसका जो नेचर होता है ये ठंडा होता है और भी बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधों में जो कलियां बन रही है उनको खिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर हम डाल लेंगे, देखिए आधा छोटी चम्मच फ्रेश चाय पत्ती को लिया है। चाय की पत्ती में देखिए ये पौधों की जड़ों में जा करके पौधों को न्यूट्रिशन पहुँचाती है, यानी कि जो भी खाद हम पौधों में डालते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करती है, पौधों की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और जड़ों में किसी भी तरह की किसी फंगस को नहीं लगने देती है। एक चीज़ और यहाँ पर हम ले लेंगे, देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जैसे कि मैंने कहा इसकी तासीर ठंडी होती है, तो यहाँ पर हमने ये 2 मुट्ठी ली है 1 लीटर पानी में, लेकिन इसकी जगह अगर आप गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट ले रहे हैं तो उसको 1 मुट्ठी ले लीजिए और इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला करके इसको 24 घंटे के लिए कहीं छाया वाली जगह में हल्का सा ऊपर से ढक करके रख देना है। 24 घंटे के बाद ये जो फर्टिलाइजर है कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको पौधों में डालना किस तरीके से है। तो देखिए इसको डायरेक्ट हमें पौधों में नहीं डालना है, इसको पानी में डाइल्यूट करके हमें देना है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है पावरफुल बन करके तैयार हुआ है और इस समय जैसे कलियां बन रही हैं तो कोई भी हैवी केमिकल या फिर हैवी फर्टिलाइजर हमें पौधे में नहीं डालना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले इसको किसी भी छलनी से या कपड़े वगैरह से आप लोग इस तरीके से छान लीजिए। बिना छाने भी पौधों में ये नहीं डालना है, यानी कि इसका कोई भी साबुत टुकड़ा केले का या फिर गोबर डायरेक्ट मिट्टी में नहीं जाना चाहिए इस समय। तो देखिए जैसे कि ये लगभग 1 लीटर फर्टिलाइजर बन करके तैयार हुआ है, तो इसको हम 3 लीटर पानी में और मिलाएंगे। ऐसे आप लोग समझ लीजिए जैसे 1 हिस्सा फर्टिलाइजर है तो उसमें 3 हिस्सा यानी कि 3 गुना पानी आप और मिला लीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी खाद डालने से पहले मिट्टी की ऊपर से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर पौधे में कलियां बनना शुरू हो गई हैं तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी को ऊपर से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि ऊपर से गुड़ाई नहीं करनी है। फर्टिलाइजर को ऐसे ही डाल देना है। डालना कितना है, देखिए ये ऑर्गेनिक है तो इसको 1 से 1.5 लीटर तक भी आप 10 से 12 इंच के पॉट में आप लोग डाल सकते हैं। इसको वीक में 1 बार डालते रहिए। ये हमारी कुछ कटिंगें हैं 2, तो इनमें भी हम डाल देंगे, क्योंकि ये कटिंगें ग्रो हो गई हैं तो इनको में भी हम डाल देंगे। और आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मुझे किसी का कमेंट आया था कि हमारे टिकोमा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उनमें भी देखिए 1-1, 1.5 लीटर इस तरीके से वीक में 1 बार डालते रहोगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये जो बचा हुआ था उसमें भी हम 1 लीटर पानी डाल करके इसको फिर से उठा करके रख देंगे। दोबारा जब इसको हम पौधों में डालेंगे तो इसमें पानी की जो क्वांटिटी है, तो जैसे 1 हिस्सा ये फर्टिलाइजर है, 1 हिस्सा पानी हम और मिला लेंगे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो देखिए इस समय आपका पौधा जिस भी कंडीशन में जैसा भी है उसको वैसा ही रहने देंगे, यानी कि फर्टिलाइजर देने के अलावा कोई दूसरा काम पौधे के ऊपर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि ना ही पौधे के ऊपर से पिंचिंग करेंगे, यानी कि जैसे हम ब्रांचों के ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं, या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग या फिर रूट प्रूनिंग इस समय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना है। चाहे आपके पौधे में 1 ब्रांच निकल रही हो, चाहे 10 ब्रांच नहीं निकल रही हो, उन ब्रांचों के ऊपर जितनी फूल और कलियां आएंगे उन्हीं को खिलने देंगे। जब वो फूल और कलियां खिल करके चले जाएंगे उसके बाद अपने पौधे की आप प्रूनिंग या रूट प्रूनिंग जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। एक और लास्ट में टिप आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जब भी पौधे के ऊपर फूल खिलने लगते हैं और फूल खिलने के बाद जब वो गिरते हैं तो उन फूलों को वेस्ट नहीं जाने देंगे। उन फूलों को इकट्ठा करके
पौधे के पोट में, जिस भी पोट में पौधा लगा हुआ है उसी में इस तरीके से हम डालते रहेंगे। इससे पौधों को एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि आज तक जितना भी ट्रीटमेंट, जितना भी खाना हमने अपने पौधों को दिया है वो सारा इन फूलों में है। तो इसलिए इन फूलों को फेंकना नहीं है, उठा करके इसी पौधे में इस तरीके से डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।